देखिए मेरा पूरा नाम है प्रतिका शर्मा जैन। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरी शादी हुई है जैन फैमिली में। और दोनों ही फैमिलीज़ बहुत आध्यात्मिक हैं, तो वो मेरे को ऑलरेडी इनहेरिटेंस है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं ग्राफोलॉजी करती हूँ जो राइटिंग की साइंस होती है, मैं हिप्नोथेरेपी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ जो नंबर्स की साइंस है। मैं अलग-अलग तरीके की हीलिंग्स करती हूँ जैसे रेकी, आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, मैं न्यूमरोथेरेपी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और हिप्नोथेरेपी करती हूँ, इससे भी मैं लोगों को हील करती हूँ। अच्छा, जब आपने इतनी चीजें बताई हैं, ये चीजें आम जनता जो है, आम जनता है, आम लोग है, उनके टच से अभी बाहर है, यानी आम जनमानस तक नहीं है। लोग काला जादू जानते हैं, लोग भूत प्रेत जानते हैं, लोग आशीर्वाद जानते हैं, दीक्षा दक्षिणा जानते हैं, ये सब तो जानते हैं, लेकिन जो अभी आपने नाम बताया, ये बहुत से जो आम जनता है, जो आम एक मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनकी टच से बाहर है, उनकी समझ से बाहर है। तो जैसा मैं चाहता हूँ कि आप एक विषय को जैसा अच्छी तरह से समझाइए और ऐसी भाषा में समझाइए कि जो आम जनता वो भी समझ जाए। बहुत ये आई थिंक आपका बहुत बड़ा वहम है कि लोग नहीं जानते हैं, आजकल लोग बहुत जानते हैं गूगल की वजह से। और मैं इसी माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग गूगल को फॉलो मत कीजिए। कोई भी पाखंडी आपको आप कोई भी रील देख रहे हैं, पूरा उस पे विश्वास मत कीजिए, अपना डबल चेक करिए। बिकॉज बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि हमने तो गूगल पे ये देखा था, हमने तो ये एक रील देखी थी, इस पे ये देखा था और हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया, हमें तो और प्रॉब्लम हो गई है। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप पूरी जानकारी लीजिए तभी अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। जैसे आप आज हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहती हैं? आपके पास तो वैसे भी समुद्र है, जो भी आपने बताया, तो समुद्र में से आज हमारे दर्शकों को आप कौन सा मोती देना चाहती हैं, आप बताइए। देखिए मेरे पास पिछले जनवरी से स्पेशली, बिकॉज ये शनि का साल भी है, तो इस पूरे साल में सबसे ज्यादा लोग आए हैं जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम्स को लेके, हीलिंग को लेके। किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि उनके घर में भूत प्रेत है, किसी को लगता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी को लगता है कि ईवल आई है। और कुछ बातें उनका मन का वहम होती हैं और कुछ सच में होती हैं। सो आज हम बात करते हैं हीलिंग के ऊपर। जी। हीलिंग मोडालिटी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग जगहों पे। जैसे एक है जिसको बोलते हैं रेकी, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैंने शुरुआत रेकी से ही की थी हीलिंग में। तो रेकी क्या होता है कि जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं बस बताऊंगी इसके जो बोला जाता है, जो उनको इसको जिन्होंने रेकी फाउंड की थी, रेकी एनर्जी थी, वो भी यही बोलते हैं कि रेकी एनर्जी थी, मैंने बस उसको पाया है कि किस तरीके से आई है। वो जापान के थे, बट ये कहा जाता है कि वो पहले आके इंडिया में 7 साल रहे हैं, उन्होंने संस्कृत सीखी है। तो सब चीज की निजात जो है, जो सॉरी जो जो सब चीज जो निकली है, वो निकली है इंडिया से ही। ये बात बहुत, इसके बहुत तथ्य है मेरे पास। लोग सोचते हैं कि जापान से आई है, कोई वेस्ट से आई है, कोई चाइना से आई है, बिल्कुल नहीं। सब कुछ इंडिया से गया। हमारे सारे शास्त्रों में सब चीजों के बारे में लिखी हुई है। मैं विद एविडेंस भी बता सकती हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आई हुई है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो हो। हाँ, किसी चीज को थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, इम्प्रोवाइज कर दिया और आपने उसको यूज किया, वो बात अलग है। लेकिन जो शुरुआत हुई है, जो बीज है, वो इंडिया से ही है। सो अब हम रेकी के बारे में जैसे बात करें, तो ये रेकी एनर्जी क्या है कि हर एक इंसान में देखिए सारी जो हीलिंग्स हैं, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो लामा फेरा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हिप्नोथेरेपी हो या और कोई हीलिंग मोडालिटी हो, सब में एक चीज कॉमन है जो बताती है कि एनर्जी ना ही जागृत करी जा सकती है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, वो हमेशा से है। इस माइक में है, मुझ में है, आप में है, हर नॉन लिविंग थिंग में भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हमें सिर्फ उसको उजागर करना है। अपनी अगर हेल्प हो तो हम अपनी अपनी एनर्जी उसमें ऐड करते हैं। जो ब्रह्मांड की सबसे मेन एनर्जी है वो है भगवान। वहां से एनर्जी हम लेते हैं, उनको इवोक करते हैं, अपनी एनर्जी ऐड करते हैं, फिर सामने वाले को हील करते हैं। यही एक तरीका है नॉर्मली हील अच्छा, करने जैसे का। भी आपने बातों में चीज बताई कि जैसे बहुत किसी को लगता है कि उनके ऊपर काला जादू किसी ने कर दिया है। एब्सोल्युटली। तो ये काला जादू अगर
कोई ऐसे लोग हों जो आपके पास आते हों, जो किसी ने काला जादू कर रखा है, तो उसे आप किस तरीके से आप उनका समाधान करती हैं? देखिए मुझे लामा फेरा बहुत अच्छी है ये काला जादू भूत प्रेत करने जी। के भगाने के लिए। बट मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ, मेरा अपना बिलीव है, मैं किसी और के ऊपर नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ अपने बिलीव पे बोलती हूँ। मुझे लगता है हर इंसान अपनी हेल्प जो खुद कर सकता है ना, वो चाहे कोई हीलर हो चाहे कोई और हो, हम सपोर्ट कर सकते हैं या हो सकता है हम पूरी भी करें, लेकिन शुरुआत इंसान की अपनी खुद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इच्छा शक्ति, आप उसको दूर करना चाहते हैं। सेकंड, आप उसमें अपनी पूरी जीनो जान लगा दें। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको फिर हीलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जैसे भी मैंने एक चीज़ आपसे सवाल पूछा कि जैसे किसी को ये लग जाए कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, तो काला जादू क्या ऐसे वो है कि जो उसे आदमी को लग जाए कि हाँ यार मुझे किसी ने काला जादू कर रखा है, तो उसे कुछ सिम्टम्स हाँ जी, तो आप बताइए। देखिए बेसिकली आप सबसे पहले उस इंसान को अगर देखेंगे ना, आप उसकी आंखों से पता चल जाएगा। वो इंसान आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ड्रेन्ड एनर्जी है उस इंसान में, ठीक है? उसकी जो स्किन है, लेवल्स होते हैं एक्चुअली इसका, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं ये चीज बता देती हूँ। तो आप जब उस इंसान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आंखें बिल्कुल ड्रेन लगेंगी और वो इंसान लॉस लगेगा। बिस्तर छोड़ ही नहीं सकता इंसान, उस इंसान का कुछ नहीं बनेगा। जो काम बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्लास रखा है, मुझे उसको उठा के पीना है, वो इंसान उसके लायक भी नहीं होगा। होती चीज बिल्कुल 100% कंफर्म्ड है, वो नहीं हो पाएगी उस इंसान की। अच्छा, यदि वो बिस्तर पे रहेगा, बिस्तर पे चला जाएगा वो कोई ना कोई बीमारी की वजह से। राइट राइट राइट। और दूसरी चीज, अध्यात्म में उसका दिमाग नहीं लगेगा। अच्छा, पूजा पाठ में उसका दिमाग नहीं दिमाग लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला एनर्जी है ना? तो अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव। जहां पे रोशनी आ गई वहां पे अंधेरा चला जाएगा। तो नेगेटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी का अभाव। अच्छा, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि ये जो काला जादू मान लो कि हमें किसी ने ए ने बी पे किया, तो उस ए को बी पे करने के लिए उसे क्या करना होगा? यानी कि लोग कहते हैं कि जब तक बाल ना आए उस बी का उसके पास, तब तक वो काला जादू नहीं हो सकता, या उसने उसे कुछ खिलाएगा तब हो पाएगा। तो यानी ये चीज हो रही है, इसके बारे में बताइए आप। इन चीजों से होता है। देखिए बेसिकली काले जादू के लिए आपका डीएनए चाहिए होता है। डीएनए यानी हाँ, बाल कुछ भी, कुछ भी। जैसे सपोज आपने जमीन पे थूक दिया और वहां से आप सड़क पे से चले गए, जी। वो भी यूज हो जाएगा आपके अगेंस्ट। अच्छा, वो यानी वो कि भी यूज कर सकते हैं। देखिए काला जादू भी दो तीन चीजें का होता है। मैं काला जादू नहीं उतारती हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, ठीक है? मैं आपको किसी को गाइड कर देती हूँ, लेकिन मैं काला जादू नहीं उतारती हूँ, लेकिन मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, ये अभी आपने कहा कि काला जादू आप नहीं उतारती हैं, और अभी आपने ये डीपली स्थिति बताई कि अगर किसी ने कहीं थूक दिया तो उससे भी जो है, अगर किसी को काला जादू करना हो तो कर ले जाएगा। तो अब आपको इतनी जानकारी है, लेकिन आप ये काम, तो उसकी वजह क्या है? तो आप कह रही हैं कि मैं सहयोग तो कर दूंगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करती हूँ। सर मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मैं शेफ नहीं हूँ प्रोफेशनल, ठीक है? एक चीज होता है कि आपकी बाय चॉइस होती है एक चीज, और दूसरी चीज होता है कि आप चूज करते हैं, मतलब आप उस चीज में प्रख्यात है, मतलब बहुत ही प्रोफिशिएंट है ना? अगर कोई चीज होता है आप चीजों को छूना नहीं चाहते, आपको पता है आप जिन चीजों को जितना छेड़ेंगे इट विल इफेक्ट यू। देखिए एक बहुत सिंपल रूल है, किसी चीज को आप छेड़ रहे हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, वो आप पे अटैक करेगा। हम हीलिंग करते करते भी, जब हम हीलिंग भी करते हैं, हम प्रोटेक्शन रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा क्लाइंट आने वाला है ना, मेरे सामने आके क्या बैठा है, उनके साथ क्या अटैच्ड है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारी टाइट फिश हो जाती है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए जो आगे बैठे, और जब मैंने उनके कार्ड्स देखने शुरू करे तो मुझे पता चला कि बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है, उनके घर के अंदर स्पिरिट है। उनको स्पिरिट दिखती थी। बाद में उन्होंने सेशन के बहुत बाद में बताया, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि अपनी बातें नहीं खोल के बताना चाहते, वो पहले पता करना चाहते हैं कि सामने वाले को कितना पता है। वो जब मैंने उनको बता के तो दे वर लाइक कि आपको ये चीजें कैसे पता है। एंड देन बाय एंड ऑफ द सेशन हाँ शी स्टार्टेड टेलिंग मी मैम मुझे दिखता भी है। तो फिर आई टोल्ड हर कि आप इस तरीके से कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। अच्छा, आप उसमें हेल्प कर सकती हैं। हाँ जी, मैं हेल्प करती हूँ। मैं
बाय चॉइस एंटर नहीं करती हूँ, मैं इस चीज में एंटर नहीं करना चाहती हूँ। नॉलेज है, नॉलेज की बात अलग है, लेकिन मैं उस चीज में एंटर नहीं करना अच्छा, चाहती। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये कॉमन सवाल है, ये हर आदमी, एक गरीब से गरीब के दिल में रहता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरा काम धंधा पहले बहुत चलता था, मेरी दुकान पहले बहुत चलती थी, मेरा मकान, मेरे क्या बोलते हैं, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलती थी, या मेरा ये वाला काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन ये मेरा काम जो है किसी ने काला जादू कर दिया, ये काम पिट गया मेरा। तो ये होता है? देखिए, जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनमें से 50% जो बोलते हैं कि हमारे पे काला जादू हुआ हुआ है, उनमें से 50% गलतफहमी में होते हैं। अच्छा, गलतफहमी में। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल सही-सही बता रही हैं, कोई ये नहीं जैसे आप ये कह रही हैं कि मैं। जी, क्लियर, मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। जी। 50% लोगों को तो मैं बोल देती हूँ, वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ, मैं कहा नहीं हुआ हुआ, बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको गलत नहीं गाइड कर अच्छा, सकती। 50% होता है। और हाँ, बहुत लोगों को होता है। देखिए, इसमें भी अपनी कैटेगरीज होती है, ठीक जी, है। एक होता है किसी ने आप पे करवा दिया, ठीक है। एक होता है गलती से आप पे हो गया, जैसे आपने सुना होगा ना, चौराहे पे जा रहे हैं, हाँ, है ना, हाँ। और आपने गलती से किसी चीज पे रख दिया, तो आपके साथ आ गया, हो गया आपके साथ, अच्छा, वो हो गया। हो गया, है ना। और कई चीजें होती है कि जैसे कहते हैं कि जो हमारे अनप्योर डेज होते हैं जी, फीमेल्स के, जी, देखिए, एनर्जी आप पे अटैक तब करेंगी, या तो जो करने वाला है, स्पेशली आपके ऊपर करने वाला, और उसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ है, उसके जी, पास आपका डीएनए, एज आई सेड। जी, सेकेंड जो चीज है वो ये है कि जैसे अब आप फिजिकली कहीं पे, तो वहां पे भी आपका डीएनए डीएनए हो गया। जिसमें बोला आपका थूक पड़ गया कहीं पे, जी, या आपने टांग मार दी कहीं पे गलती से, नींबू के ऊपर रख दिया, है ना, हाँ, या हाँ, किसी गलत जगह से आप गुजर गए हैं, जी, तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग है, जी, तो जिसको हम बोलते हैं ऑरा, बहुत लोगों ने सुना होगा, और हाँ, आपने भी हाँ, सुना होगा, है ना। तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अब आपको प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं, तो ये आप इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, या छू के चले जाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत हुआ, घर जा गए, लूज मोशन हुए, उल्टियां हुई, थे एक दिन थोड़े डाउन रहे, थोड़ा सा डाउन फील हुआ, 1 या 2 दिन में ठीक हो गए, वो छू के चले जाना बोलते हैं जी, उसको। कुछ होती है आप पे हावी हो जाती है। क्या होता है, जैसे हमारे लेडीज के अनप्योर डेज होते हैं, है ना, बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर उनको जाना अलाउड नहीं है। जी, तो लोग बोलते हैं, अरे औरतों के लिए, तुमने औरतों का जी, राइट्स नहीं है, ये नहीं हुआ है। बेवकूफ लोग हैं, नॉलेज नहीं है और बोलते हैं। वो इसीलिए मना किया गया है कि आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप वल्नरेबल हैं। आप जो जैसे किसी ने कंसीव किया हुआ है, ठीक है, या कोई पीरियड्स में है औरत, ठीक है, या कोई भी इंसान मेंटल हेल्थ से उसकी डिटेरेटेड है, खराब है उसकी, वो वल्नरेबल है इंसान। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड है, जो बिल्कुल, जो इंसान ऐसा हो ना कि आपने कभी सुना है कभी किसी जो बहुत ही क्रिमिनल है उसके ऊपर भूत चढ़ गया? कभी नहीं नहीं, चढ़ता, कभी नहीं। क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी वो ऑलरेडी इतने विकृत लोग होते हैं ऑलरेडी, है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, ये जो बहुत पैसे वाला इंसान है उसके ऊपर भूत चढ़ गया, नहीं, क्योंकि वो अपनी चीज में बिजी है, और वो थोड़ा सा ना क्या हो जाते हैं, इमोशनल नहीं रहते। इमोशनल का भी इसमें जो खेल है क्या? हाँ बिल्कुल, जो लोग जिनका एक तो मून नीच का होता है, मून मीन्स चंद्रमा नीच का होता है, जी, वो अधिकतर इमोशनल होता है। जी। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे बोलते हैं, उनके ऊपर। अच्छा, ये एक टॉपिक इतना भारी टॉपिक है, अगर हम बात करने लग जाएँ तो इसमें कमी ना हो। हम आए थे यहाँ हीलिंग पे बात करने के लिए और हम काली जादू पे बात करने लगे। कोई बात नहीं। तो इस काला तो आप जैसे कि आप जो है काला जादू के विषय में आप और क्या कहना चाहती हैं? जैसे आम जनता में इसका बहुत ज़्यादा भय है और यहाँ तक कि आम तबके में भय है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? जैसा कुछ लोगों को बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो ना कहते हैं ये चीज फीड करती है आपके डर के ऊपर, तो आपको डरना नहीं है। ज़रूर। अगर आपको पता भी चल गया ना, तो आपको डरना नहीं है। तो अगर जैसे मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं, कहते हैं मैम ये है, एंड आई सी इन कार्ड्स कि हाँ है, या मुझे अपने आप फील होता है उनकी ऑरा से या उन चीज से कि ये चीज कुछ है, तो मैं कहती हूँ डर क्यों रहे हो, डरो मत। सबसे सुप्रीम एनर्जी, जैसे मैंने बोला अंधेरा क्या है, रोशनी का भाव, रोशनी ला दोगे अंधेरा खत्म, राइट। तो आप पॉजिटिविटी से भर दो, तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें मेहनत लगती है। वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, चाहे वो आपके माइंड से क्रिएटेड हो, चाहे वो
क्या इविल आई मतलब जो नजर दोष से हो या भूत प्रेत हो या काला जादू से हो, जो भी एनर्जी है वो फीड करती है अंधेरे पे, दैट इज आपके फियर पे, आपके साथ नेगेटिविटी पे। अब जब आप भगवान की पूजा करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिविटी लेके आएंगे, वो आपको करने नहीं देंगे वो चीज। अच्छा, जैसे भी आपने कहा नजर दोष, तो नजर का भी खेल होता है क्या? बहुत कैडी होती है नजर, तो बहुत खतरनाक चीज है। तो और हीलर्स, आप हीलर से पूछेगा, हीलर्स खुद इससे इफेक्ट है, मैं इफेक्ट होती हूँ नजर से, बिल्कुल होता है। कितना प्रोटेक्शन रख लो। तो इस नजर से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? हाँ अपने आप को, पहले अपने आप को बताइए, उसके बाद क्या बोलते हैं हम काम धंधे के बारे में पूछेंगे। जैसे कि हमें अपने आप को बचाना है नजर हाँ, से, तो क्या करना होगा? हाँ देखिए, मेरा मोटो यही है कि हर घर में एटलीस्ट एक हीलर हो, हर एक को पता हो कि अपना को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और बेसिक चीजें हर कोई करे, ठीक है। सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, भगवान की तरफ जाना होगा, बिल्कुल। वो आपका सबसे बड़ा सहारा है, ठीक है। जब आपको मूवीज में दिखाते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ी, ये बिल्कुल सच है, आप माने या ना माने, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़े, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपके ऊपर भूत प्रेत नहीं आ सकता। और क्या बोलते हैं नजर उतार सकते हैं आप, है ना। नजर, नजर क्या चीज है? नजर एक्सटर्नल बॉडी नहीं आ रही आपके ऊपर जी, कोई एक एंटिटी आपके ऊपर नहीं आ रही, यहाँ पे एक एंटिटी पूरी होती है, तो इसको उतारना ज्यादा मुश्किल होता है, नजर वजर को उतारना कंपैरेटिवली इजी होता है जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबको, मैं एक बहुत नॉर्मल, आप लोग अगर मेरी वीडियोस जाएंगे, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे इंस्टा पे जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन फिर मैं बताती हूँ एक चीज, प्रोटेक्शन आपको, और जैसे आप है वैसे ही आपका घर भी एक एक पूरी एनर्जी है, एक एंटिटी है, ठीक है। सो अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हैं, सॉल्ट बाथ क्या होता है? आप नहा लीजिए, पूरा नहा लीजिए, ठीक है। फिर आप एक मग्गे के अंदर प्रेफरेबली गुनगुना पानी हो, अदरवाइज एटलीस्ट फिर उतरा हुआ पानी हो, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी ना हो, ठीक है। गुनगुना पानी हो, हाँ, ये गुनगुना तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। उसके अंदर आप 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, उसे अच्छे से घुलने दीजिए। खाने वाला टाटा है नहीं, देखिए किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते किसी भी कंपनी का मत लीजिए, बिकॉज वो ट्रीटेड नमक होता है, वो प्योर नमक नहीं है जी, ठीक है। सो हम सेंधा नमक, और एक होता है समुद्री नमक, हिमालयन सॉल्ट, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे किसी भी जनरल स्टोर पे या अमेज़न पे, बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप उनको मिक्स कीजिए पानी में, ऑफ कोर्स उनको कूटना पड़ेगा, बिकॉज ये अधिकतर रॉ फॉर्म में सबसे अच्छे जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, तो आप उनको कूट लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, और उसको आप 1 चम्मच करीब डाल दीजिए, और अपने कंधे से नीचे नीचे, बिकॉज फेस जो होता है उस पर थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, हर एक को सॉल्ट सूट भी नहीं करता है, मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो आप इसको, जब आपने पूरी बात ले ली, नहा लिए हैं, कंधे से नीचे नीचे एक मग्गा पानी दे दिए और पानी डाल दीजिए, उसके बाद आपको दूसरा पानी नहीं डालना है। अच्छा, उसमें जो एक मग्गे वाला पानी है वही डाल देना एवरी डे आप कीजिए, आप अपनी एनर्जी में ही आपका ऑरा बेटर होता रहेगा, आप एनर्जी से, आपने अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी चीज आपको कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, जो आपके पास से होकर निकल जाएगी। ये रोज करना है? रोज करना चाहिए। बाई चांस अगर हफ्ते में अगर आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि कई लोग की क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं नमक से, है ना। तो क्या है, आप एक बाल्टी में ले लीजिए 1/4 पानी, अगेन वो पानी गुनगुना ही होना चाहिए, उसके अंदर आप 1-2 मुट्ठी डाल दीजिए पानी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ पैर डिप कर रहे हैं, तो आपको नमक की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, और आपके पानी की भी क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो उसमें आप पानी 15 मिनट डिप करके पैर बैठ जाएंगे, और वो पानी को आपको फ्लश करना है टॉयलेट में, है ना, कहीं और नहीं डालना है। आप ये करके देखिए आप कितना, अगर आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है आपको नजर लग रही है कुछ भी, आप बहुत बेटर फील करेंगे। 2-3 और क्या तरीके हैं, देखिए हमारा जो पैदाइश है वो हमें नेचर से मिली है, तो नेचर ने ही हमें सब सामान दे रखा है, ठीक है। जैसे ये नमक, जैसे मैंने आपको बोला ये नमक है, ठीक है, ये समुद्री नमक है, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में आता है, आप उनको तोड़ सकते हैं, कैसे रखते हैं, मैं ऐसे मग में, ऐसे जार में रखती हूँ, कांच के में रखना चाहिए। अच्छा, ये घर में रख सकते हैं आप, वही बता रही मैं, ये तो हो गई आपकी बात। अगर आपको इसी तरीके से अपने घर को सेफ रखना, आपको लगा है कि मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फ्रेंड है, आज वो आ रहा है, और भाई ये तो बहुत नजर लगाता है, होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, आप ऐसे कांच के बाउल में, प्लास्टिक में नहीं रखना है, स्टील में नहीं, स्टील में वो रिएक्ट करता है, कांच में रखना है, और बोन चाइना में भी नहीं रखना है, कोशिश कीजिए बोन चाइना भी यूज ना, ठीक है, ऐसे वाला कांच हो,
उसको रखिए, कांच का गिलास भी हो सकता है। ग्लास भी हो सकता है, ठीक। और उसको अपने कमरे में कहीं भी रख दीजिए, जैसे वो जहाँ फ्लश कर दीजिए। और जब आप रख रहे हो ना, देखिए जैसे मैंने बोला कि हर चीज में एनर्जी है, तो आपको इनको क्या बोलना है, आप इनको इस पे हाथ रखिए अपना, लेफ्ट राइट व्हाटएवर जो भी आपका प्रोमिनेंट हैंड है जो आप यूज करते हैं, उसको आप रखिए और उसको एनर्जी को बोलिए, नमक को ही बोलिए कि जितनी भी नेगेटिविटी इस रूम में क्रिएट होगी ना, आप उसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, मुझ तक कुछ भी ना पहुंचे, या मेरे घर पे कुछ इफेक्ट ना हो, मेरे घर वालों पे इफेक्ट ना हो, जी। बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे काम धंधों पे नजर लग गई तो उसके लिए क्या उपाय है? कुछ तो उपाय होगा, एक आध दो उपाय बता देखिए आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, नजर बट्टू है, और जैसे ईवल आय है, ये देखिए ईवल आय दिखाई दे रही है, ये ईवल आय ऐसे लगाते हैं लोग और काम करता है। ऐसे होता है कि ये आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं पीछे, वहां पे क्रिस्टल्स भी है, तो ये क्रिस्टल्स हम लोग हैंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये है क्रिस्टल, इस ये है, इसको बोलते हैं एमेथिस्ट, ठीक है। सो ये है प्रोटेक्शन के लिए, ये वाला जो है ब्लैक टर्मोलिन है। तो बड़े जो रॉ, मैं हमेशा बोलूंगी कि जो रॉ फॉर्म है आप वो यूज कीजिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू काफी लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ हमारी जनता को आप कोई संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि नवरात्रि का भी पावन पर्व आ रहा है, तो कोई ऐसा संदेश। बाकी क्योंकि आपसे तो हमें बहुत ज्यादा भी बातें करनी है, आगे हम दूसरे एपिसोडों में बात करेंगे कि किस तरीके से हम जनता को लाभ दें, तो आप जैसा कुछ आप कोई संदेश आप देना चाहती हैं? मैं एक तरीका बताना चाहती हूँ, जो बहुत इफेक्टिव है आपके घर से, आपके लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए, चाहे वो कोई भूत प्रेत हो, चाहे वो नजर दोष हो, या कुछ भी हो। आपको लेनी है धूप, लोबान ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको पीली सरसों ऐड करनी है, थोड़े से दाने, ठीक है। लोबान में या धूप में? लोबान में, धूप में ही, धूप का ऐसे ऐसे बना लीजिए छोटा सा, उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसके एक बूंद आप गौमूत्र डालेंगे, एक बूंद आप गंगा जल डालेंगे, और इतना छुटका सा आप वो जो कपूर होता है उसको चूरा करके डाल देंगे, और इसको आप मस लेंगे, जैसे हम आटा मानते हैं ना वैसे कर लेंगे, और इसकी बत्ती बना के आप अपने पूरे घर में घुमाइए, अपनी एंट्रेंस पे खूब अच्छे से करिए। अच्छा, यानी जला के धूप में आपको मिलाना है पीली सरसों, गौमूत्र, गंगा जल और कपूर, ये 5 चीजें यूज करनी है, और उसको अच्छे से मस के, उसको जैसे हम धूप जलाते हैं वैसे जलाना है पूरे घर में अच्छे से, एक एक कोना। और ये दिन छुटने के बाद करना है, और कम से कम आप 41 डेज कीजिए पहले, वैसे तो मैं कहती हूँ हमेशा ही करिए। ट्यूसडे पहले 41 डेज लगातार कीजिए, अगर आपको बहुत नेगेटिविटी हो रही है तो हर सैटरडे एंड ट्यूसडे। अच्छा, जैसे जैसे बहुत से लोग जो है वो कमरा किराए में दे देते हैं, तो वहां तो नहीं करना ना, जैसे किसी किराएदार का कमरा उसमें नहीं करना ना हमें। जैसे मान लीजिए हम किसी किसी हमने हमारा घर है, 4 कमरे हैं, 4 कमरे में हम रहते हैं, नीचे 2-4 कमरे हाँ, वो फिर उनका, वो फिर ऑफ कोर्स वो उनका पोर्शन है, हाँ। तो लेकिन मेक श्योर कि आपका घर की हर जगह पॉजिटिव हो, है ना। तो आप अपने घर का एक एक कोना कर दीजिए, और उसको पूजा में ही रखना है। उस धूप को जो बच गई है, अगर बच गई है तो उसको आप बालकनी में रखिए या घर के बाहर रखिए, जो वो अपने साथ सारी नेगेटिविटी लेके जाए। तो ये कोई इसका दिन है या वैसे कोई स्पेशल? ट्यूसडे एंड सैटरडेज को तो जरूर करना चाहिए दिन छुपे के बाद। अदरवाइज किसी को अगर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है तो उसको 41 डेज के लिए लगातार करना चाहिए, फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। तो आपने ये पहला उपाय बताया है, एक आध कोई छोटा उपाय अब नवरात्र आ रहे हैं इसमें और बता दीजिए। देखिए, दिया जलाना नॉर्थ ईस्ट में बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब आपके ऊपर कभी भी नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो वो, जैसे मैंने बोला कि बिस्तर से नहीं उठ पाते, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं, एनर्जीज कुछ भी होता है, चाहे वो नजर दोषी हो, होता है कि आप पूजा ना करें। तो मेरा बस यही है कि नवरात्रों में खूब आप बिल्कुल दिल लगा के, जब पूजा आपके दिल से निकलती है ना, चाहे आपको आरती नहीं आती, चाहे आपको चालीसा नहीं आती, लेकिन आप दिल से जब भगवान से बातें बोलते हैं ना, तो आपके कष्टों के निवारण जरूर करते हैं। ये 9 दिन पे 15 दिन अभी जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे दिन थे। लोग बोलते बहुत हैवी एनर्जीज है, हैवी एनर्जीज इसलिए क्योंकि आपकी सारी हैवी एनर्जीज जा रही हैं, ठीक है। आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो अब ये दिन बहुत अच्छे थे, अब 9 दिन आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो इन 9 दिन में पूरे दिल से भक्ति कीजिए भगवान की, माता की, और सारे भगवानों की भी, और बस पूजा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत।